भाइयों, जैसा कि आप सबों को पता है कि ALPCT2 का एग्ज़ाम 2 और 6 मई को होना है, जिसमें आपका फुल्ली मेरिट आपका सिलेक्शन पार्ट ए पे डिसाइड कर देगा और पार्ट बी में आपको मिनिमम 26.5 प्लस पास स्कोर करना ही है और मेरिट फुल ऑन पार्ट ए पे निर्भर करेगा। इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए पार्ट ए के जो पूरे टॉपिक हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के, इसमें आपके टॉपिक हैं पोजीशन व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से लेकर IT रिलेटेड से तक टोटल जो 17 टॉपिक है, उसको मैंने क्या किया है कि इन 17 टॉपिक के क्वेश्चन को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन तरीके से रखने का प्रयास किया हूँ। और इस प्रकार मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के मिलाकर इस टीचर पैटर्न के अकॉर्डिंग पार्ट ए के टोटल 100 प्रश्नों का एक मास्टरपीस तैयार किया हूँ। और इस ये जो क्वेश्चन जो है आपके सीधे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसी ऊर्जा के साथ आज के मॉक टेस्ट का एक बेहतरीन आगाज करते हैं और कहते हैं, अक्कड़ तोड़नी है उन मंजिलों की, अक्कड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपनी ऊंचाइयों में गुरूर है। और आज के पहले क्वेश्चन की ओर फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और भाई आपको याद दिला दूं कि आपका एग्जाम 2 और 6 मई को है, तो कम समय को देखते हुए क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड ओनली करेंगे, चूंकि वीडियो का काफ़ी लंबी हो जाएगी और एग्ज़ाम का समय उतना नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन बाद में आने वाले समय में सारे टॉपिक को देखेंगे आने वाले समय में, अभी के लिए सिर्फ आंसर ही देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य किसी वस्तु को सीधे सामने रूप से देखने पर दिखाई देता है? तो देखिए, किसी वस्तु का सामने से अगर देखेंगे तो उसका कौन सा व्यू होगा? इसका आपका हो जाएगा फ्रंट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी छिपे हुए किनारों या सतह को दर्शाने के लिए किस रेखा का उपयोग किया जाता है? तो आपका क्रिया किया जाता है डैश वाली पतली लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक बेलन ऊर्ध्वाधर रखा गया है तो उसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा? यदि एक बेलन को देखिए, यदि एक बेलन है, ये एक बेलन है, अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखिएगा तो ये ऊपर में कैसे रहता है? एक वृत्त जैसे रहता है। ऊपर में आपका एक वृत्त जैसे रहता है, तो आपको कैसे दिखेगा? एक वृत्त जैसे। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए फ्रंट व्यू और शॉर्ट व्यू, साइड व्यू के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस वस्तु के संभावित टॉप व्यू को सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए, आपका एक क्वेश्चन पूरा बिल्कुल मैं डाल दिया हूँ इसमें, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, इसको आप सामने से देख रहे हैं, इसको आप सामने से देख रहे हैं, तो ये आपका कौन सा व्यू बनेगा? सामने से देखेंगे वो कौन सा फ्रंट व्यू हो जाएगा। या आप मान लेते हैं राइट साइड इधर से है, तो इधर साइड वाला कौन सा व्यू हो जाएगा? साइड व्यू हो जाएगा। आज आप ऊपर से देखिएगा, ऊपर से देखिएगा तो कौन सा व्यू हो जाएगा? आपका टॉप व्यू हो जाएगा। सेम उसमें है, इसमें आ जाइए, इसमें भी वही चीज़ है, ये आपका फ्रंट व्यू आ जाएगा। एक फिगर दे देगा, उसमें दिखाएगा ये वाला कौन सा पार्ट है, तो इधर वाला आपका कौन सा साइड पार्ट हो जाएगा? फ्रंट व्यू। इधर इधर लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला देखिए, राइट साइड वाला हो जाएगा आपका कौन सा? राइट साइड व्यू। ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा। होता है, देखिए उसी प्रकार से एक फिगर है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे हैं आप, इसको आप इधर से देख रहे हैं, इधर से, तो आपका कौन सा व्यू हो जाएगा? फ्रंट व्यू हो जाएगा। यहाँ पे है, उसके बगल राइट साइड में, तो आपका कौन सा व्यू हो जाएगा? साइड व्यू हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है पूरा इधर से देखिएगा, ये फ्रंट व्यू। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि मतलब कि ये लेफ्ट साइड में रहेगा तो उसका कौन सी आकृति दिखाएगी? तो ये क्वेश्चन यही रख देता है। फिर आप ऊपर से देखिएगा, इसको ऊपर से देखिएगा तो ये कौन सा व्यू हो जाएगा? टॉप व्यू हो जाएगा। अब ये मकान वाला में है, तो मकान वाला में जब इतना राइट साइड से देखिएगा, लेफ्ट साइड से, अब मकान वाला है, तो मकान वाला में देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे हैं,
यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, इसको आप देख रहे हैं, तो इसके पीछे राइट इधर वाला जो है पार्ट, तो ये तो नहीं दिखेगा, कोई आपको दिखेगा कुछ, कौन सा पार्ट, यहाँ से खाली इतना ही दिखेगा ना जी। तो ये आपका कौन सा व्यू होगा, फ्रंट व्यू। राइट साइड में देखिएगा तो इधर ये वाला, इधर वाला नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा, इधर राइट साइड वाला दिखेगा। टॉप में देखिएगा तो इधर वाला दिखेगा। तो यही होता है प्रोजेक्शन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। सेम चीज़ वही समझना, इसमें भी है, सेम चीज़ आपको इसमें भी है। देखिए फ्रंट से देखिएगा, तो फ्रंट से देखिएगा तो आपको यही पार्ट नज़र आएगा, यही पार्ट जो है ना, यही नज़र आएगा, ये आपका फ्रंट से देखिएगा तब। अब साइड से देखिएगा, तो साइड से आपका नज़र आएगा ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हैं, जो ये आपका साइड से नज़र आएगा, थोड़ा बहुत हल्का सा माइनर ये वाला आएगा। और टॉप से देखिएगा तो, टॉप से देखिएगा तो आपका ये वाला पार्ट नज़र आएगा, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है यही नज़र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का फ्रंट व्यू एक आयत है और टॉप व्यू एक वृत्त है, तो वस्तु का आकार कैसा हो जाएगा। तो वस्तु का आकार आपका हो जाएगा एक बेलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर स्थित है और साइड व्यू फ्रंट व्यू के दाईं ओर स्थित है, तो ये किस में होता है, ये होता है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल एग्जाम में पूछता है, पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल जो है, इसमें जो है ना आपका वृत्त जो है आपका दूसरे नंबर पे रहता है, ऐसे रहता है। और इसके पहले रहता है एक ऐसे, ऐसी आकृति रहती है, वही कहेगा आपको थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में जो है आपका, थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल में, थर्ड में, तो ये जो वृत्त जो है आपका सेकेंडरी ये वाला, ये आपका शुरू में आ जाता है और ये वाला दूसरे में चला जाता है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, समानांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो उपकरण कौन सा प्रयोग आएगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। बड़े वृत्त और चाप खींचने के लिए किस ड्राइंग का उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बड़ा कंपास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट पर बीमा और एक्सटेंशन रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार की पेंसिल मुख्य रूप से पतली और स्पष्ट रूप से भिन्न दिखे। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2H पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन है देखिए, अनियमित वक्रों को बनाने या मौजूदा अनियमित वक्रों को ट्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उपकरण इसमें प्रयोग होता है आपका फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। लाइंस का क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में वस्तु का दृश्यमान किनारा और आउटलाइन को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग करा जाता है। तो ये आपका प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक बेलनाकार वस्तु के अक्ष या समरूपता की रेखा को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है सेंटर लाइन का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उन किनारों या सतहों को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है जो ड्राइंग में वर्तमान दृश्य से छिपी हुई है। तो ये आपका किसका प्रयोग करते हैं, छिपी हुई लाइन की, हिडन लाइन नाम से फेमस है। ड्राइंग पर किस वस्तु के आयाम को इंगित करने वाली रेखाओं में तीर के निशान और संख्याएं शामिल होती है, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो इन रेखाओं को कहा जाता है आपका डायमेंशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है उसे क्या कहा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो भाई समबाहु त्रिभुज का है,
तीनों भुजा किसमें बराबर होता है? समबाहु में। दो भुजा समद्विबाहु में। एक चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाएं समानांतर और बराबर लंबाई की होती है, जिसके सभी कोण 90 डिग्री को, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं आयत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आमने सामने की भुजा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक नियमित षष्ठभुज में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो देख n-2 को 180 डिग्री से निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? को निकल के आएगा 720 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की सीधी रेखा क्या क्या कहा जाते हैं? तो इसे कहते हैं त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिल्डिंग के प्रतीक में एक वृत्त का क्या अर्थ होता है जब संदर्भ रेखा के ऊपर या नीचे स्थित होता है? तो यह इंगित करता है कि बिल्डिंग किस तरफ की जानी है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट आरेखों में खाली त्रिभुज निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधित्व करता है? तो यह आपका प्रतिनिधित्व करता है एक पंप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विद्युत आरेखों में एक प्रतिरोधक को आमतौर पर कैसे दिखता है? तो यह दिखता है एक जिगजैग लाइन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतह परिष्करण के प्रतीकों में अक्षर आर किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह आपका रफनेस हो जाएगा, खुरदरापन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट्स का है। निम्नलिखित में ऊष्मा चालकता की सही ढंग से इकाई कौन से परिवर्तित करती है? तो यह आपका ऊष्मा चालकता का जो है ना, ऑप्शन नंबर W/m के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता की ऐसे मूल इकाई क्या है? इसे प्रतीक से दर्शाया जाता है। ज्योति तीव्रता का कुछ होता है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की ऐसा इकाई टेस्ला को निम्नलिखित में किस एसआई अध्ययन के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपका व्यक्त किया जाता है kg/s²। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्ति की एसआई मात्रक हर्ट्ज के अन्य एसआई संदर्भ में कैसे संदर्भ परिभाषित किया जाता है? देखिए क्वेश्चन है, आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज को अन्य एसआई इकाइयों के संदर्भ में कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसको परिभाषित करते हैं प्रति सेकंड से। S-1 करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। एक इंजीनियर को एक बेलनाकार शाफ्ट का व्यास बहुत सटीकता से मापना है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा यदि सटीकता की आवश्यकता 0.0 ± 0.01 mm है? तो सबसे ज़्यादा जो है ना माइक्रोमीटर एक्यूरेसी मापता है। 0.01 लीस्ट अकाउंट होता है। वर्नियर कैलिपर का 0.02, स्टील 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रयोगशाला में अज्ञात प्रतिरोधक का सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा? तो सबसे उपयुक्त कौन सा होगा इसमें? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। एक तरल पदार्थ के प्रवाह की दर एक पाइपलाइन में मापना है। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा? तरल प्रवाह के मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बेंचोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक वस्तु के तापमान को बिना स्पर्श उसे दूर से मापना है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा? तो उपयुक्त सब किसका प्रयोग होता है? ऑप्टिकल और दूर बिना छुए मापता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर 80 किलोग्राम द्रव्यमान का है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के लगभग 1/6 है, लगभग इतना। तो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर 80 किलोग्राम का है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान तो सभी जगह सेम ही रहता है, द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एसआई प्रणाली में भार की इकाई क्या है? तो भार की इकाई न्यूटन। भार की इकाई आपका क्या होगा? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धातु का प्लग जिसका आयतन 0.05 घन मीटर है और द्रव्यमान 400 kg, तो उसका घनत्व क्या होगा? तो घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन तो 400 बटा 0.05, तो इसमें भाग दीजिएगा तो आपका कितना निकल के आएगा? आपका निकल के आएगा 8000 kg पर मीटर
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक वस्तु पानी में तैरती है तो इसका क्या तात्पर्य है कि इसका औसत घनत्व के बारे में। पानी का घनत्व लगभग 1000 किलो घन मीटर है, तो पानी पर तैर रहा है, इसका मतलब पानी के घनत्व से क्या होगा, कम होगा। अगर डूब जाएगा तो उसका घनत्व अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वस्तु की औसत घनत्व पानी से कम, ऑप्शन नंबर सी गया ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक कूली 20 किलोग्राम का भार जमीन से उठाकर 2 मीटर ऊंचाई पर रखता है, कूली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए कूली द्वारा के गुरुत्वाकर्षण त्वरण आपका दिया हुआ 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो एम जी एच निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एम जी एच। तो एम जी एच निकालिएगा तो आपका निकल के आएगा 392 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन 10 सेकंड में 5000 जूल कार्य करता है, इंजन की शक्ति क्या होगी। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो 5000 से 10 में डिवाइड कीजिए कितना आएगा 500 वाट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण नियत गतिशील में गति के कारण कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगा। यदि एक स्प्रिंग को 0.2 मीटर खींचने में 10 जूल कार्य करना पड़ता है, स्प्रिंग में संचित स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। के बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसका निकल के आएगा आपको कीजिएगा तो 10 जूल, बी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, एक कार सीधी सड़क पर 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की औसत चाल क्या होगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राशि एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा किसमें दोनों होता है। तो वेग में, बाकी सब अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, एक धावक 400 मीटर की वृत्ताकार ट्रैक पर एक चक्कर 50 सेकंड में पूरा करता है, धावक का औसत वेग क्या हो जाएगा। तो जहाँ से पहुँचा वहीं पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, एक हवाई जहाज उत्तर की ओर 600 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से उड़ रहा है, यदि हवा पूर्व की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से वेग बढ़ रही है तो हवाई जहाज का परिणामी वेग क्या होगा। इसको आप सोल्व कर अंडर 600 स्क्वायर, अब अंडर 600 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर होगा, सेल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा लगभग में 4.76 डिग्री, और आपका ये ऑप्शन आ जाएगा 600 किलोमीटर उत्तर पूर्व से एक कोण पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक विद्युत हीटर में 2 लीटर पानी को 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में 5 मिनट लेता है, यदि हीटर की दक्षता 80% है तो हीटर द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति कितनी है। पानी की घनत्व 1 kg पर प्रति मीटर क्यूब और विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 4200 जूल प्रति केजी है। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको निकल के आएगा 187.5 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक थर्मोकपल का उपयोग अलग अलग धातुओं की चकत्ता मापने के लिए किया जाता है, थर्मोकपल किस भौतिक सिद्धांत पर काम करता है। तो थर्मोकपल किस पर काम करता है, ऊपर सीबेक सिद्धांत पर काम करता है, सीबेक सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और बाहर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है, यदि रेफ्रिजरेटर के कानों का चक्र कोई पर विपरीत दिशा में काम कर रहा है तो इसका प्रदर्शन गुणांक क्या होगा। तो इसका प्रदर्शन गुणांक आपका निकल के आएगा 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, एक धातु की छड़ की लंबाई 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 मीटर है, धातु का रैखिक प्रसार गुणांक 10⁻⁵ है, और तो 100 डिग्री से छड़ की लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। तो इसका परिवर्तन 1.36 गुना 10⁻³ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली एक परिपथ में 5 ओम का प्रतिरोधक 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहा है, तो प्रतिरोधक मात्रा कितना होगा, तो V बराबर IR 10 कितना हो जाएगा 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ओम। देखिए क्वेश्चन है, एक परिपथ में 5 ओम का प्रतिरोधक 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहा है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो विभवांतर कितना होता है, V बराबर IR 10 वोल्ट आंसर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन प्रतिरोधक 2, 3 और 5 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनका कुल प्रतिरोधक कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकाल दीजिए, तो इसमें निकल के आएगा आपका कितना, लगभग 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक विद्युत बल्ब 10, 100 वाट और देखिए क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब 100 वाट और 200 वोल्ट पर रेटेड है, इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा आपका 1 ओम। वी आई पी बराबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब 100 वाट और 200 वोल्ट पर रेटेड है, जिसका प्रतिरोध कितना होगा। तो P बराबर वी आई, देखिए P आपको दिया 100 वाट, वो भी दिया है 200 वोल्ट, तो P पर वी आई हो जाएगा, यानी सब दो ओम आपका निकल के आएगा इसमें से। नंबर बी, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था। तो फैराडे का कितना किस में दिया था, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिया और धुरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहिया और धुरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बालागुन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, बालागुन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मशीन साधारण मशीन यांत्रिक लाभ से एक से अधिक प्रदान करती है, जिससे कम आयास से भारी भार उठाया जा सकता है। झुका हुआ तल है, बेज है, स्क्रू है, इसमें सभी हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन है, एक घिरनी प्रणाली में यदि भार को उठाने के लिए आवश्यक आयास भार का 1/4 है, तो घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात क्या होगा यदि कोई घर्षण ना हो। तो इसमें आपका हो जाएगा 4 ही ना जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक नट करेकर किस वर्ग का उत्तोलक है। तो नट करेकर किस वर्ग का उत्तोलक है, भार बीच में है, यदि द्वितीय सूर्य के उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और प्रक्रियाओं को समूह को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाते हैं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी के उदाहरण नहीं है। सुरक्षा चश्मा, सेफ्टी गॉगल्स भी है, ये सेफ्टी ग्लव्स भी लगे हुए करते हैं, सेफ्टी शूज भी पहनते ही है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, तो फर्स्ट एड किट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा पहला कदम उठाना चाहिए। तो अलार्म बजाना, जल्दी से क्षेत्र खाली कीजिए, देखिए वो साइन बोर्ड भी लगा रहता है। खतरनाक रसायनों के साथ काम करते समय कर्मचारियों को निम्नलिखित में किस जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए ताकि वे सुरक्षित रूप से उनका उपयोग कर सकें। तो किसका उपयोग होना चाहिए, सुरक्षा डेटा सीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का इसमें कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय है। तो नवीकरणीय एकरा में सौर ऊर्जा है, बाकी सब तो खत्म होने की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन है, औद्योगिक उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की ओजोन परत किसके हानि प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा टिकाऊ विकास का मुख्य उद्देश्य है। टिकाऊ विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वर्तमान में और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को संतुलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आती है, सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी विशिष्ट वेबसाइट को खोजने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। वेबसाइट को खोजने के लिए किसका उपयोग करेंगे, वेब ब्राउज़र का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषित करने के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो ये करते हैं किसका, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके भेजा जाता है, इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है। तो इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, पैकेट। पैकेट जनरेटर पहले फेमस था, फ्री में इंटरनेट चलता था एयरसेल के सिम। देखिए क्वेश्चन है, यदि n बराबर 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर है, तो n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाएगा। तो इन सभी को पहले स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद 4 से भागा दे दीजिए, तो भागा देने के बाद आपको आएगा 1,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉटमस का क्वेश्चन है। देखिए इस सभी को पहले गुना करेंगे 0.6 गुना 0.6 तो आपको आ जाएगा 0.36। अब वाला से फिर 0.6 गुना 0.4 गुना 0.4 तो ये आपका आ जाएगा कितना 0.16। अब फिर 2 गुना 0.6 गुना 0.4 तो 624 गुना 2 तो 48 तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा आपका। 0.6 है प्लस 0.4 1 आ जाएगा और माइनस 0.3 इसको सब को जोड़िए तो 6 6 12 8 20 के 0 2 3 2 5 1 6 4 10 10 0 ये तो 1 तो ये आपका 1 आ जाएगा माइनस 0.3 तो 1 में से 0.3 आपको घटाइएगा तो 0.7 आपका निकल के आएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ये अंडर रूट एक्स प्लस एक्स बटा 144 बटा इतना है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक्स 1 बटा इसमें एक्स बटा 144 आपका हो जाएगा 169 बटा 144। इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स बटा 144 बराबर आपका हो जाएगा 169 माइनस 144 की जगह कितना हो जाएगा 4 के 5 6 4 के 2 25 बटा 144। यहाँ से कितना निकल के आएगा एक्स बराबर 25। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर और 1/4 भाग किराए पर और 1/5 भाग यात्रा पर खर्च पर करता है। यदि प्रतिमाह इतना बचा तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो खर्च के पहले जोड़ दीजिए 1/3 है 1/4 है फिर कितना है 1/5। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60 तो यहाँ पे 20 आएगा जो 15 फिर आपका आ जाएगा कितना 12 इसे को जोड़िएगा तो कितना आएगा 47/60। इसको बचत फिर कितना हो जाएगा 1 में से घटाइएगा 47/60 तो आपका बचत हो जाएगा 13/60 जो कि बराबर बचत 1300 रुपया दिया हुआ इससे 100 आ जाएगा। यानी कि आपका जो आ जाएगा आंसर 60 गुना 100 बराबर 6000। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम 12 है और 72 एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 12 दूनी 24 है 2 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्लस बी बराबर 6x है अब बी प्लस सी बराबर 7x है और सी प्लस ए बराबर जो है 8x दिए हुए। तो इस सबको जोड़िएगा तो 2 इंटू सब में 2 है इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो है 15 6 21 एक्स ए प्लस बी बराबर यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 21/2 जो कि बराबर है किसके 14 के बराबर 14 के बराबर है। तो 7 21 7 दूनी 14 तो एक्स बराबर कितना निकल के आएगा 14 एक्स बराबर निकल के आएगा आपको 3 दूनी 4/3 4/3 निकल के आया।
4/3। तो कितना मान पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस, तो ए प्लस बी के मान कितना, तो ए प्लस बी के मान कितना है 6x, तो 6 गुना 4/3 कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों को 55% मिला और वह 1200 मतों से जीत गया। हारने वाले मतों को कितना मिला, कुल मत जो है x था, तो x गुने जीतने वाले को 55% मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 में से 55 हट गया तो 45%, और 55 में से 45 घटाइएगा तो 10 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है 1200 के, 1200 के, यानी कि कुल मत जो आपका निकल के आएगा 12,000, कुल 12,000, जगह में हारने वाला कितना मिला 45%, दो कट गया तो कितना आ जाएगा 45 दूनी 90, कितना लगभग 5400 आपका आ जाएगा। इसको सही कर लीजिएगा, 5400 आएगा, 5400। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 है, शंकु का बॉक्स कितना होगा, एल निकालिए, बराबर कितना निकलेगा 749 24 576, 49 जोड़िएगा तो 625, और वर्गमूल निकालिएगा तो 25, अब बार पीछे पर पाई आर एल 22/7, अगुने आर कितना है 7, एल 25, 25 दूनी 50 550 वर्ग सेंटीमीटर आपका निकल के आएगा। नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी काम को 10 12 15 दिन तक एक साथ काम कितना दिन में करेगा, तो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, ये आपका आ जाएगा कितना दिन 60, 10 का 60, 5 4 15 4 दिन आपका निकल के आएगा आंसर। नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय दूरी का, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर घंटे से चल रही है, उनके बीच की दूरी 360 किलोमीटर भी कितने समय बाद एक दूसरे के पार करेंगे, तो 360 किलोमीटर दूरी है और सफेद विपरीत दिशा में चला है, तो जुड़ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो राशि कितनी है, तब यहाँ पे 40 दिया हुआ, अब पी इंटू आर बटा 100 10/100 के होल स्क्वायर, यहाँ पे हमको पी का मान निकालना है, दादा हमको 100 कट जाएगा, कि पी कितना निकल के आएगा, पी निकल के आ जाएगा आपको 40/0 4000, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी को 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है और दूसरी पर लाने पर 20% का, पूरे लेन देन में क्या हुआ, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि ही होता है, तो वैनिष्ठ लाभ हानि कितना है 20/10 के होल स्क्वायर, 400/100, यानी कितना हानि हो जाएगा 4% जो है हानि हो जाएगा भाई साहब, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर बटा बी सी ए प्लस ए बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस यू स्क्वायर बटा बी के मान कितना हो जाएगा, तो ए बराबर मान लेते हैं 1, और बी बराबर भी 1, और सी बराबर -2, पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, अब बी सी -2 जो बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ए सी कितना हो जाएगा -2 जो सी स्क्वायर 4 और बटा ए बी तो 1, तो ये -0.5 है,
माइनस 0.5 और कितना 4 जोड़ 4 तो कितना हो जाएगा -1 जोड़ 4 तो कितना आ जाएगा 3 आपका निकल के आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की दो जीवाएं बी और सी डी 60 और 90 डिग्री का कोण दिखाई दे। बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई कितनी हो जाए। तो भाई ये पाइथागोरस प्रमेय सिंपल लगाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 10 प्रश्न का मान 20 दिया है, नए प्रश्न में 2 जोड़ा जाता है तो नया माध्य कितना हो जाएगा। तो ना 20 माध्य है या 2 जोड़ रहा है तो 20 से 2 22, यही माध्य आ जाता है। सिंपल सा इसमें जोड़ दीजिएगा माध्य में 7 + 4√3 तो 2 + √3 के होल स्क्वायर कीजिएगा। 2 + √3 के होल स्क्वायर तो दूनी 4 4 3 7 + 2 AB 4√3। देखिए क्वेश्चन है √60 + 4√3 का मान क्या है। तो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट वाला रख के रखिएगा। तो 2 दूनी 4 प्लस √3 के स्क्वायर था 4 3 7 + 2 AB 2 दूनी 4√3, यही तो आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु की बी की आयु की की वर्तमान आयु कितनी। ए की वर्तमान आयु जो है बी की वर्तमान आयु से दुगनी है 2x। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी थे। 8 वर्ष दोनों के पहले निकाल लीजिए। 2x - 8 x - 8। ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी थी। ए की आयु कौन है 2x ऑलरेडी है, इसको निकालना है 3 गुनी। तो 2x - 8 है 3x - 24, यानी कि कितना हो जाएगा x बराबर निकल के आएगा आपका 24 14 60 क्या 16। तो निकालना किसका है ए की वर्तमान आयु निकालनी है। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कर दीजिए 16 गुने दोनों। तो पीडीएफ वाला लोग कहेगा कि 16 बनाया x बराबर 32, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है एक घड़ी हर घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। यदि इसे सोमवार सुबह 8 बजे सही समय पर सेट किया गया था तो यह अगले सोमवार सुबह 8 बजे क्या समय दिखाएगी। हर घंटे में 5 मिनट तेज हो रहा है, यानी कि 24 घंटे में कितना हो जाएगा। तो 24 25 20 से 120 मिनट, यानी कि कितना 2 घंटा। 2 घंटा एक दिन में तेज हो रहा है तो 24 और अगला एक हफ्ता बाद, यानी कि 2 घंटा 7 दूनी 14 घंटा टोटल। 2 गुने 7 दिन में 14 घंटा। तो 14 घंटा 8 बजे दिखाई देते। 14 + 8 कितना बजेगा 22 बजे। तो 22 बजे कौन होता है समय सुबह रात 10 बजे। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है 2 पाइप ए और बी टंकियों को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 5 मिनट बाद ए को बंद किया दिया है तो शेष को टंकी भरने में बी को कितना समय लगेगा। दोनों 5 मिनट बाद खुला रहता है फिर ये बंद हो जाता है। तो दोनों का पहले 5 मिनट का कार्ड निकाल लीजिए। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 20 + 1/30। तो इधर 60 बीतीय 60 तिगुनी 60, यानी कि इधर 2 5 25 25/60 5/12 शेष कर कितना है 7/12 7/12। इसको कह रहा है कि बी को कितना समय लगा था 1/30 काम करता है
तो गुना 30 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी कि 7 पचे 35 बट्टा पर 2 आएगा, यानी कि 17.5 घंटा आपका जो है 17.5 मिनट 17.5 मिनट सॉरी 17.5 मिनट आप इसमें नहीं दिया हुआ है, ऐड कर लीजिए ऑप्शन 17.5 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पुस्तक का ज्ञान से संबंध है तो सिनेमा का संबंध किससे है? तो पुस्तक से ज्ञान होता है, सिनेमा से क्या होता है, मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से डी हो गया, यानी 1 3 4, 80 से 3 3 6 और 5 3 8, यानी कि सब में 3 3 बढ़ेगा, तो 11 3 14 और एम के 13, 13 3 16, 15 3 18, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 27 हो गया, यानी कि 18 भागे 9, 18 भागे 2 तो 9 और गुना 3 होती है 27, तो 36 भागा 2 18 आती है 54, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से सी हो, 1 2 3 2 80, 3 3 6, 6 4 10, तो इसमें 5 बढ़ेगा, 10 5 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भाई मेरे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, सुधार लीजिएगा। NIAR था, तो सन को कैसे कोडित किया जाएगा, तो NUS ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विषम है, सेब केला संतरा आलू, तो सेब केला संतरा तो फल है, आलू सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम अक्षर कौन सा है, BDF, BCDEF, HIJKL, NOPQR, TUVW, तो यही तो हो जाएगा, सब में एक बड़ा। कौन सा विषम है, 16 31 36 49, तो 4 4 16, 6 6 36, 7 7 49, यानी 31 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 5 5 10 4 14, यानी 14 और 7 21, 21 9 21 9 30, 30 11, सब में 2 2 बढ़, 2 3 5 और 2 7, यहाँ पे 7 होना चाहिए था, ये तो हो जाएगा 10, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 10 था। 3 8 3 5 8 8 6 14, ये क्वेश्चन है 3 8 3 6 2 8, 16 2 18, 3 5 8, 3 8 भाट 24, क्वेश्चन है 3 8 के बाद भाट 24 और 35, तो 3 और 5 8, 8 7 15 और 9 24 और 24 11 35, तो आपका 15 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टार 3 बराबर 35 दिया हो, तो द्वितीय क्यों होगा कितना, 8 और 3 3 होती है 27, 27 और 35 और 3 3 होती है 27, 125, 27 125 हो जाएगा आपका, एक से कितना 152। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, सभी बिल्लियां कुत्ते सभी बिल्लियां कुत्ते सभी बिल्लियां कुत्ते अब कुछ कुत्ते शेर कुछ कुत्ते शेर, तो सभी बिल्लियां शेर है, सभी बिल्लियां शेर कहाँ से, सभी बिल्लियां शेर नहीं है, पहला नहीं है, कुछ शेर बिल्ली है, कुछ शेर बिल्ली भी नहीं है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, न तो ये न तो ये। कुछ पेन रबड़, देखिए क्वेश्चन है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन जो है पेंसिल है, सभी पेंसिल रबड़ है,
कुछ पेन रबड़ है, हाँ जी कुछ पेन रबड़ है। सभी रबड़ पेंसिल है, सभी रबड़ पेंसिल कहाँ से, कुछ का तो होता ही गलत, ओनली फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टू जेड, दो दो चार दो छः दो आठ, आठ वाला सभी ऑप्शन में, ए बी सी डी, डी वाला 3 ऑप्शन में, तो कितना हो जाएगा, डी एक से निकल के आ रहा है, जो छो दो आठ, अब फिर जेड वाई एक्स, अब वाई भी वी डब्ल्यू आएगा, डी 8 डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2Z 2 3 5 8 2 10 मिला कर जे लिखा है, 9 5 14 मिला के एन लिख देगा, डी ऑप्शन। एन पी, अच्छा उल्टा लिख दिया, ओ के एल एल एम पी पेन था, लास्ट वाला से इधर से बढ़ा, इधर से बढ़ा, तो इसको कितना लिखेगा, सी जी एच सी जी एच सी जी एच, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन को किसके प्रयोग कर से नहीं बना सकता, कौन एकदम ना, एम आई एन आई एस टी ई, यही तो ई वाला तो नहीं है, बाकी सब बना तो है ही है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक निजी प्रोग्राम कोडित किया जाता है, उस प्रोग्राम को कैसे कोडित किया जाएगा, सिस्टम को लिख रहा है आर एक्स एस टी एल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा एरर है इसमें, यहाँ पे कर लीजिए आप, आर एक्स एस है ना, आर था एक्स, आई क्यू आर होगा, फिर एस, फिर एच, सॉरी डी, फिर एल, तो कह रहा है इसका कोड क्या होगा, तो इसका जो कोड होगा ना घटा के लिख दे, तो ओ क्यू एन ए, फिर हो जाएगा के, फिर डी, फिर एल, यही आपका निकल के आएगा, ओ क्यू एन ए डी एल, ओ क्यू एन डी एल, क्यू एन, ओ क्यू एन बी एम, नहीं ये भी नहीं निकलेगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका जो है ना आंसर हो जाएगा, ये आपको यहाँ से ये आपको इधर जाएगा। देखिए भाई मेरे, 19 नंबर क्वेश्चन में आपके लिए एक बेहतरीन सवाल लिए हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऐसा एक फिगर देगा आपको, पूछेगा कि आप इसमें कौन सा एक, मतलब कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो देखिए इसमें सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला जो रो है, इसी से आपको ध्यान में रखना, सेकंड वाला इसमें अगर बड़ा रहेगा तो ये आपका स्टेप अप हो जाता है, स्टेप अप, और फिर अगर दूसरा का फिगर जो है नीचे छोटा रहता है तो ये होता है डाउन, इसी के लिए आपको छोड़े थे क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए मैं सोच रहा हूँ फीटर टेट के लिए एक संपूर्ण जो है ना मेरे द्वारा जो, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मेरा रिजल्ट हुआ था इसरो में, तो मेरे द्वारा लिखे जो पूरा जो नीमी में बहुत सारा क्वेश्चन गलत दिया हुआ, तो उसको मैंने सुधारा था और साथ में एक्स्ट्रा नोट और तो मैंने पूरा को रंग दिया था। तो अगर आप कहिएगा तो मैं मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं भाई मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।